हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत ही फेमस पोइम एन एसे ऑन मैन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो मैं इस पर एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों की वीडियो बना चुका हूं। एक्चुअली इस पोइम के टोटल 4 एपिसोड हैं। एपिसोड का मतलब होता है दोस्तों पार्ट, 4 पार्ट हैं। उस पर मैं फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड पे पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। लेकिन सेकंड एपिसोड पर कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी, सर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक बार फिर से मैं इस पर वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं उस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, उसको कोई नहीं देख पाएगा। आप एपिसोड 2 की ये वाली वीडियो फिर आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एसे ऑन मैन बाय अलेक्जेंडर पोप एपिसोड 2। दोस्तों, एक बार मैं आपको बता देता हूं, इस पोएम को पब्लिश कराया गया था 1733 से 1734 के बीच में। दोस्तों, गुमनाम रूप से इसको पब्लिश कराया था। अलेक्जेंडर पोप ने किसी का नाम नहीं दिया था। दोस्तों, इसको हेरोइक कपलेट में लिखा गया है। अगर आपको नहीं पता हेरोइक कपलेट क्या होता है तो मैं इस पर पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा हेरोइक कपलेट क्या होता है। दोस्तों, इस पोएम के और भी जो कीवर्ड्स हैं मैंने सारे एपिसोड 1 में दे दिए हैं, तो आप लोग अगर नहीं पता तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उसको भी देखें और इसको भी देखें। दोनों ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एन एसे ऑन मैन एपिसोड 2 बाय अलेक्जेंडर पोप। दोस्तों, ये जो एपिसोड 2 है जिसको हम शुरू करने वाले हैं, ये इंसान को इंसान के बारे में ही समझा रहा है, यानी उसको अपनी खुद की तस्वीर दिखा रहा है। मतलब इस एपिसोड में बताया है कि अगर आप सारी दुनिया के इंसान को समझना चाहते हैं, पूरी मानवता को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी स्टडी कीजिए, अपने बारे में समझिए। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को डिस्कस करते हैं। नो देन दाई सेल्फ, प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू पोइट एवरी मैन शुड ट्राई टू नो हिमसेल्फ। मतलब इंसान को पहले अपने बारे में समझना चाहिए, उसके बाद में वो भगवान को समझे, भगवान के बारे में पता लगाए। पहले वो ये पता लगाए कि वो क्या है, मतलब जैसे उसके अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब इस तरीके की बातें इंसान को पहले अपने बारे में पता लगानी चाहिए। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इसका मतलब है कि अगर आपको मैनकाइंड को समझना है, मतलब मानवता को समझना है, यानी इस दुनिया के सारे मनुष्यों को समझना है, सारे इंसानों को समझना है, तो सबसे पहले आप खुद को समझिए। यहाँ पर लिखा है ना, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, मतलब खुद को समझिए, उसके बाद दूसरों को समझने की कोशिश करना। अगर आपने खुद को समझ लिया तो आप सारी दुनिया के मनुष्यों को समझ लेंगे। जैसे लिखा है ना दोस्तों, मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, मानवता से मतलब सारे लोग, इस दुनिया के सारे लोग। चलिए आगे देखते हैं। प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ अ मिडिल स्टेट। इसका मतलब है कि मैन गॉड और जानवरों को, यानी भगवान को और जानवरों को जोड़ने वाला एक कनेक्टिंग लिंक है। मतलब मैन जो है दोस्तों वो बीच की पोजीशन पर है, मिडिल स्टेट में है, कि वो भगवान को और जानवरों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो एक तरह का लिंक है। दोस्तों, ये जो लिखा है जैसे isthmus, इसका मतलब होता है एक संयोग भूमि। मतलब होता है इसका, जैसे मान लो एक नदी जा रही है, उसके 2 किनारे हैं, तो जो पानी होता है वो दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता है, कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं ना। जैसे पानी, वो एक किनारा है वो पानी से लिंक हो रहा है और जो दूसरा किनारा है वो पानी से लिंक हो रहा है, तो इसका मतलब ये सारे ही एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरीके से इंसान यहाँ पर जानवर को और भगवान को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंसान एक अच्छाइयों का और बुराइयों का, यानी उसमें गुड हैबिट्स भी हैं, बैड हैबिट्स भी हैं, अच्छाइयों का और बुराइयों का एक बंडल है, एक मिक्सचर है। जैसे चलिए आगे लाइन देखते हैं। अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रियली ग्रेट। इसका मतलब है ही हैज नॉट परफेक्ट नॉलेज। ये लिखा है जैसे अ बीइंग डार्कली वाइज, मतलब उसके पास परफेक्ट नॉलेज है ही नहीं, पूरी नॉलेज है ही नहीं, और जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है उस पर वो प्राउड करता है, घमंड करता है। विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड। यहाँ दोस्तों पॉइंट ह्यूमन की वीकनेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे आप ये देखेंगे, विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, मतलब अगर इंसान को, किसी भी इंसान को ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है, वो ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है, तो वो हर चीज़ पर डाउट करता रहता है। जैसा कि आप ये देखेंगे लिखा है सेप्टिक, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो ज्ञान के कारण, यानी नॉलेज के कारण ज़्यादा सोचे और हमेशा डाउट करता रहे। तो यहाँ पर पॉइंट करना चाहते हैं, इंसान को डाउट कब होता है? डाउट तब होता है जब उसको प्रॉपर नॉलेज होती ही नहीं है। यहाँ पर ये लिखा जरूर है विद टू मच नॉलेज, उसको ज़्यादा नॉलेज है लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, इसलिए वो हर किसी चीज़ पर डाउट करता रहता है, संदेह करता रहता है। और ये जो लिखा हुआ है विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड, इसका मतलब है अगर किसी को कम नॉलेज है तो वो व्यक्ति
अकॉर्डिंग टू अपनी नॉलेज, यानी जो उसकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो सहनशील बनना चाहता है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसको ये भी डर है कि कहीं दुनिया उस पर हंसे ना, उसका मजाक ना उड़ाए। यहां पर लिखा है स्टोइक, इसका मतलब होता है सहनशील व्यक्ति। इसलिए ही हैंग्स बिटवीन, अब वो बीच में लटका है, इन डाउट टू एक्ट, कि वो काम करे, और रेस्ट, कि आराम करे। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो काम करे या आराम करे। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट, इसका मतलब है जब किसी पर्सन को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तब वो क्या सोचता है अपने बारे में कि वो एक गॉड है। दोस्तों यहां पर गॉड का मतलब है एक अच्छा इंसान, और बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है वैसे तो जानवर, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉइंट यहां पर बीस्ट का मतलब है कोई बुरा इंसान, या हम ये कह सकते हैं कोई फूल जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कोई मूर्ख। तो ऐसे इंसानों को ऐसा लगता है कि जब वो बात करते हैं तो ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे हैं, लाइक गॉड, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं तो एक जानवर की तरह। तो इसलिए यहां पर पर्सन को डाउट है कि वो अच्छा है या बुरा, वो समझ नहीं पा रहा। और क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि उसको ट्रू नॉलेज है ही नहीं। अब चलिए आगे की लाइंस देखते हैं। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, इसका मतलब है मैन सफर्स वेरियस कंफ्यूजन, डेट वह सोच ही नहीं पाता या वो जान नहीं पाता कि जो उसका शरीर है वो आत्मा से सुपीरियर है या नहीं। ये दोस्तों यहाँ लिखा है माइंड और बॉडी टू प्रेफर, प्रेफर का मतलब होता है चुनना, तो इसका मतलब है वो चुन ही नहीं पा रहा कि आत्मा को चुने या शरीर को, इनमें से बेस्ट कौन है, सुपीरियर कौन है, आत्मा या शरीर, वो इसी कंफ्यूजन में रहता है। बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एयर, इसका मतलब है वो ये सोचता है, यानी मनुष्य ये सोचता है कि उसने जन्म लिया है मरने के लिए और गलतियां करने के लिए, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो हाईली क्वालिफाइड है या नहीं। ये तो दोस्तों आप जानते होंगे लिखा है एयर, इसका मतलब होता है गलती करना। अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, इसका मतलब है जो एक जैसे अज्ञानी लोग होते हैं उनको सेल्फ नॉलेज इंप्रूव करने की आवश्यकता है, सेल्फ नॉलेज इंप्रूव करने की नीड है। इसके लिए उन्हें अपने ज्ञान को यूज करना चाहिए और अज्ञान को छोड़ देना चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें ज्यादा सोचना पड़े या कम, लेकिन सेल्फ नॉलेज उनको इंप्रूव करनी चाहिए। दोस्तों यहां पर लिखा है ये अलाइक, अलाइक का मतलब होता है एक समान, और ये इग्नोरेंस, इसका मतलब होता है अज्ञान। और दोस्तों यहां लिखा है रीजन, रीजन का यहां पर मतलब है ज्ञान, नॉलेज। chaos of thought and passion all confused, it means according to the poet man remains utterly confused on account of upset thought and feelings, इसका मतलब है लैक ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज की कमी होने के कारण इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है कि उसका इरादा क्या है, उसे करना क्या है, वो उसमें वो जुनून, वो जज्बा काम करने का होता ही नहीं, हमेशा कंफ्यूज रहता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, इसलिए वो अभी तक कभी कभी अपने आप को धोखा देता है या कभी कभी धोखा नहीं देता है, यानी डाउट्स क्लियर कर लेता है। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे लिखा है अब्यूज्ड, ये इसका मतलब होता है धोखा देना, खुद को धोखा देना या धोखा दिया, और ये डिसअब्यूज्ड यानी सारे क्लियर कर लेना, यानी जो भी आपके अंदर भ्रम है, जो भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर कर लेना। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, इसका मतलब है जब इंसान को थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है, दोस्तों लिखा है हाफ टू राइज यानी थोड़ी सी सक्सेस पा लेना, तो वो बहुत प्राउड करने लगता है, एंड हाफ टू फॉल, लेकिन जब उसे फाइनल सक्सेस पानी होती है तब वो फेल हो जाता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल, इसका मतलब है कि मनुष्य यहां पर दावा कर रहा है कि वो सारी ताकतों का मालिक है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि अज्ञानता के कारण उसी का शिकार हो रहा है, वह बार बार तबाह होता जा रहा है। दोस्तों ये लिखा है प्रे, इसका मतलब होता है शिकार करना। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हरल्ड, वह सच्चाई को जानने वाला बनता है लेकिन फिर भी लगातार और लगातार गलतियों में ही पड़ा रहता है या गलतियां करता रहता है। दोस्तों ये लिखा है हरल्ड, इसका मतलब होता है फेंका गया, और ये लिखा है सोल, इसका मतलब होता है केवल। ट्रुथ तो आप जानते होंगे सच्चाई, द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो दुनिया है वो कितनी सुंदर है, कितनी खुशहाल है, ये सब उस इंसान के लिए यानी मनुष्य के लिए अभी तक एक पहेली बनी हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों ये लिखा है ग्लोरी, इसका मतलब होता है सुंदरता, और ये जस्ट, जस्ट का मतलब होता है फन, मजाक। तो चलिए अब आगे की लाइन्स देखते हैं। गो वंडरस क्रीचर,
यहाँ पर दोस्तों वंडरस क्रीचर इंसान को बताया गया है। माउंट वेयर साइंस गाइडर्स, कि तुम साइंस की मदद से आगे बढ़ो। गो मेजर अर्थ वेग एयर एंड स्टेट द टाइड्स, जाओ और अर्थ को मेजर करो, हवा को मापो, उसका वजन तोलो और पानी के बहाव के बारे में पता लगाओ, बताओ। मतलब इस लाइन का कहने का ये है कि साइंस की मदद से इंसान बहुत कुछ जज कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है, बहुत आगे तक बढ़ सकता है। आई मीन टू से with the help of science he should reach each and every part of the earth, instruct the planets in what orbs to run, correct old time and regulate the sun। इसका मतलब है with the help of science मनुष्य प्लैनेट्स पर रूल कर सकता है, राज कर सकता है और उन्हें कमांड भी दे सकता है, यानी उनकी जो मूवमेंट होती है उनको कमांड दे सकता है। और ये लिखा है करेक्ट ओल्ड टाइम, इसका मतलब ये है जो भी कभी पास्ट में जो भी कोई गलतियां हुई हों उन्हें साइंस की मदद से वो ठीक कर सकता है। एंड रेगुलेट द सन, इसका ये मतलब है दोस्तों कि जिस तरह सूरज अपनी मर्जी से दिन और रात करता है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी साइंस की मदद से जब चाहे सक्सेस हो सकता है। गो सोर विद प्लेटो टू द इंपीरियल स्फीयर, इसका मतलब है मनुष्य को प्लेटो के साथ मिलकर प्रोग्रेस करनी चाहिए, जिसने इस फिजिकल वर्ल्ड को अनरियल बताया है, दिव्य क्षेत्र बताया है। टू द फर्स्ट गुड, फर्स्ट परफेक्ट एंड फर्स्ट फेयर, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये जो दुनिया है ये केवल एक धोखा है। मतलब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये अनरियल है, अवास्तविक है। मनुष्य को इसको छोड़कर ट्रू नॉलेज की खोज करनी चाहिए जो प्रथम श्रेष्ठ है। ये लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट गुड, और ये लिखा है फर्स्ट परफेक्ट, जो प्रथम पूर्ण है और प्रथम सौंदर्य है। यानी जो ट्रू नॉलेज है वही फर्स्ट गुड है, वही करना चाहिए। फर्स्ट परफेक्ट है, वही पूरी है। फर्स्ट फेयर है, यानी वही पहली सुंदरता है, उसकी खोज करनी चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए। लेकिन ये ट्रू नॉलेज या जो प्राइमरी आइडियाज होते हैं वो अभी तक इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं। और treat the mazy round his followers trod and quitting sense call imitating God, इसका मतलब है कि मनुष्य अपनी एनर्जी जो यूजलेस वेज हैं, जो यूजलेस तरीके हैं, उन पर चलने में वेस्ट कर रहा है और उसे जो गलत नॉलेज मिल रही है उस पर वो गर्व कर रहा है। और जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी उसके साथ कदम बढ़ा रहे हैं और गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। दोस्तों ये लिखा है ट्रीड, इसका मतलब होता है रास्ता बनाना। ये मेजी, इसका मतलब होता है पेचीदा, उलझा हुआ। और ये फॉलोअर्स तो आप जानते होंगे, अनुयायी। और ये ट्रोड का मतलब होता है कदम बढ़ाना या कदम रखना। और ये लिखा है एंड क्विटिंग सेंस कॉल इमिटेटिंग गॉड, इसका मतलब है कि वो सही सेंस को छोड़कर, सही रास्ते को छोड़कर एक नकली भगवान के पीछे भाग रहा है। ये दोस्तों लिखा है यहाँ क्विटिंग, इसका मतलब होता है छोड़ना, और ये इमिटेटिंग, इसका मतलब होता है नकल करना। चलिए आगे देखते हैं। एज ईस्टर्न प्रीस्ट इन गिडी सर्कल रन एंड टर्न देयर हेड्स टू इमिटेट द सन, इसका मतलब है जो ईस्टर्न फिलोसफर्स होते हैं वो अज्ञानी लोगों को सिर्फ धार्मिक उपदेश देते हैं जिससे उनका माइंड चेंज हो जाता है और वो ट्रू नॉलेज ले ही नहीं पाते। ये दोस्तों लिखा है गिडी, इसका मतलब होता है घबराने वाला। मतलब ये जो ईस्टर्न फिलोसफर्स होते हैं ये अज्ञानी लोगों को कुछ इस तरीके से बताते हैं, इनका माइंड ऐसे वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं कि ये ट्रू नॉलेज लेने में घबराते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की यानी लास्ट 2 लाइन्स देखते हैं। गो टीच इटर्नल विजडम हाउ टू रूल, देन ड्रॉप इनटू थाईसेल्फ एंड बी अ फूल, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू पोप, यानी पोप के अनुसार मनुष्य को जो अज्ञानी लोग हैं उनको ट्रू नॉलेज देनी चाहिए कि अपने आप पर कैसे काबू रखें। ये लिखा है ना दोस्तों यहाँ पर हाउ टू रूल, तो रूल किस पर करना है? खुद पर करना है हमें, यानी ट्रू नॉलेज लेनी है। जब हमें ट्रू नॉलेज होगी तो हम सही राह पर चलेंगे। और ये लिखा है देन ड्रॉप इनटू थाईसेल्फ, ये इसका मतलब है अगर आपको ट्रू नॉलेज है तभी आप दूसरे को ज्ञान दें। अगर आपको खुद ही नॉलेज नहीं है तो आप दूसरों को ज्ञान देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। एंड बी अ फूल,
इसका मतलब एक बार मैं ये पूरी लाइन का आपको मतलब बता देता हूं कि जो पर्सन यानी ऐसे इंसान जो खुद के सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह कभी भी वर्ल्ड को कमांड नहीं दे सकता। यानी जिसको खुद ही ट्रू नॉलेज नहीं है, वो दुनिया को क्या कमांड देगा, वो दुनिया को क्या ट्रू नॉलेज देगा। ये दोस्तों लिखा है इटर्नल विजडम, इसका मतलब होता है ट्रू नॉलेज। एक्चुअली इसका मतलब मैं आपको बताना भूल गया, तो आप लिख लें। तो दोस्तों आज ही हमने जो एपिसोड 2 की 30 लाइंस पढ़ी हैं, इन सभी लाइंस में पॉइंट ने हमसे बार बार यही कहा है कि हमें ट्रू नॉलेज के साथ चलना चाहिए, ट्रू नॉलेज लेनी चाहिए। कभी भी ऐसे इंसानों के पीछे नहीं भागना चाहिए जिनको खुद ही पता नहीं, खुद का ज्ञान नहीं, वो हमें क्या समझाएंगे। और अगर हम दूसरे को समझाने जा रहे हैं तो पहले हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो प्रॉपर ट्रू नॉलेज होती है वो हमें होनी चाहिए, उसके बाद हम दूसरे को ज्ञान दें। जो लोग हमें धर्म के नाम पर भड़काते हैं या धार्मिक उपदेश देते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए और हमेशा ट्रू नॉलेज लेनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज ट्रू नॉलेज। दोस्तों क्या है सच्चा ज्ञान? सच्चा ज्ञान ये है कि जब हमें अच्छे बुरे यानी उचित अनुचित अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी और हम इसी ज्ञान का प्रयोग करके एक उच्च पद पर बैठ जाएंगे, तो वही हमारा सच्चा ज्ञान होता है। सच्चा ज्ञान क्या होता है? उचित अनुचित का ज्ञान, क्या ठीक है क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।